तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस, इसकी जानकारी हम लोग जानेंगे कि अम्ल कैसा स्वाद में कैसा होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। हाँ, यह भी जानकारी हम लोग जानेंगे, इसका उदाहरण सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अम्ल जो होता है यानी एसिड, इसका स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद होता है खट्टा। यानी वह पदार्थ होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, यानी यह स्वाद में खट्टा होता है। तो हम लोग इसका स्वाद लिख लेते हैं खट्टा। ये तो जान लिया हमने, खट्टा होता है। और अब क्षार जानते हैं, क्षार कैसा होता है। क्षार तो यह स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। कड़वा। तो अम्ल जो है वो खट्टा और क्षार कड़वा। तो अब कौन सा पदार्थ कड़वा होता है, कौन सा पदार्थ खट्टा होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, अम्ल के पहले उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेंगे हम लोग। तो देखिए, अम्ल जैसे खट्टा, खट्टे में जैसे नींबू हो गया, सिरका हो गया, इमली हो गई, ये सभी सारी चीज़ें कैसे रहते हैं, खट्टी रहती है ना। तो सब क्या है, ये सब अम्ल है। वहीं पास कड़वे में जैसे मान लीजिए साबुन हो गया, हाँ, साबुन, चूना, ये सभी चीज़ें क्या रहती हैं, कड़वे रहती हैं, यानी क्षार में आता है। बात समझ लिए। देखिए यही बात, अम्ल को पानी में जब मिलाते हैं हम लोग, क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। अम्ल को जब पानी में मिलाएंगे, यही बात जब क्षार को मिलाएंगे पानी में, तब क्या मिलेगा, ये झाग बना लेता है ना, आप लोग देखते होंगे, तब क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड। तो यह रहता है अम्ल। अम्ल को पानी में घुलाने यानी मिलाने में क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, और क्षार को मिलाने में हाइड्रोक्साइड मिलता है, यानी H, इसमें H मिलता है यानी हाइड्रोजन, और इसमें OH मिलता है यानी हाइड्रोक्साइड। बस इसका प्रतीक है जो क्या रहा, खट्टा और कड़वा। अब इसके पीएच मान कितने होते हैं समझते हैं। हाँ, पीएच मान कितने होते हैं, पहले दिन हम क्या देखते हैं। देखिए अब समझिए पीएच मान, जैसे हम लोग मैथ में संख्या रेखा वाला नहीं पढ़ते हैं, अब सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे 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 हम लोग लाइन खींचते हैं। अब चलिए यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे में संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ से अब चलिए, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से 0 से ये हो गया है हमारा। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबको कन्फ्यूजन होती है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसलिए इसे आप समझते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 तक में बहुत संख्या लिखी है हमने। तो देखिए कितने तक लिखी है, देखिए 1 से 7 तक क्या रहता है हमारा, अम्ल रहता है, एसिड रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक एसिड रहता है। अब फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग अम्ल, इस तरफ लिख लेते हैं अम्ल, और यहाँ पास उदासीन, और इस तरफ रहेगा हमारा क्षार। समझ गया। 1 से 7 तक अम्ल, यानी जैसे 7 से नीचे है तो क्या रहेगा, अम्ल रहेगा। जैसे मान लीजिए 7 से नीचे है, हाँ, तो सब क्या रहेंगे, अम्ल रहेंगे। और वैसे ही
अब अगर 7 रहेगा, इसका जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का पीएच मान 7 है, तो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा, उसे हम लोग उदासीन बोलते हैं, जिसका पीएच मान 7 रहेगा। और 7 से अधिक है जिसका पीएच मान, वह क्या रहेगा, क्षार रहेगा। बहुत सारी चीज़ों का पीएच मान होता है, पानी का, दूध का, खून का, ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ों का पीएच मान होता है। तो यह होता है पीएच मान। तो यानी 1 से 7, हाँ 1 से 7 तक, यानी 7 से पीछे है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हाँ, या फिर 4.1, 4.2 है, ऐसे रहता है। तो क्या रहता है, अम्ल रहता है। अगर यही पास 7 से अधिक है, तो जैसे मान लीजिए 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, हाँ, तो ये सब क्या रहेंगे, क्षार रहेंगे। ऐसे इसमें भी 8.9.1, 2 यानी 9.1, 9.2 ऐसे रहता है ना, तो सब क्या रहते हैं, क्षार रहते हैं। अगर वहीं पास 7 है, 7 है, तो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। समझना है आपको कि 7 से नीचे एसिड, 7 से आगे बेस, फिर उसके बाद उदासीन। समझ आ गया, पीएच मान हो गया इसका। समझ में आया। अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अम्ल का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है, कि खाद बनाने में, दवाइयाँ बनाने में होता है ना अम्ल का उपयोग। क्षार का उपयोग भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे साबुनों को हो गया, आप लोग जानते ही होंगे साबुन। तो समझ में आ गया आपको। तो आज के लिए बस इतना है, तो आगे बढ़ो कुछ और।